जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक हैं? सब तरह खैरियत से हैं? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि सब लोग जो हैं वो खैर खैरियत से होंगे, सब दोस्त ओके फटफाट। अच्छा चलें, हमने लेक्चर 1 जो है वो उसमें हमने ये सीख लिया है कि अब HTML के वो जो पेज है, फर्स्ट पेज, उसको कैसे क्रिएट किया जाता है। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे HTML एलिमेंट्स के बारे में। क्या सीखेंगे? HTML एलिमेंट्स के बारे में। इससे पहले दोस्तों हम HTML एलिमेंट्स के ऊपर जाएं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को जो है वो ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली जो वीडियो है वो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए अपनी सीरीज़ का आगाज़ करते हैं। आज हम लोग दोस्तों सीखने जा रहे हैं HTML एलिमेंट्स के बारे में। तो HTML एलिमेंट्स के बारे में हम जो सीखने जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मायने क्या है भाई? HTML एलिमेंट का मतलब ये है कि हर वो चीज़ जिसका स्टार्ट टैग भी हो और एंड टैग भी हो। ओ वाह, अभी आप लोगों को दोस्तों ये नहीं पता होगा कि टैग क्या चीज़ है। तो मैं टैग आपको बताता चलूँ कि ये जो दो सिंबल आपको बड़ी जगहों पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये दो, जिसे आप लोग लेस देन ग्रेटर देन भी जो है वो कहते होंगे, लेकिन याद रखिएगा प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में हम इनको नाम देते हैं एंगल ब्रैकेट्स का। क्या दोस्तों नाम देते हैं? एंगल ब्रैकेट्स का। तो अब जो भी चीज़ इन दो एंगल ब्रैकेट्स के दरमियान जो है वो लिखी जाएगी, ये लेस देन ग्रेटर देन के दरमियान जो है वो लिखी जाएगी, उसको हम नाम देंगे दोस्तों टैग का। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है HTML भी एक टैग है, हेड भी एक टैग है, ये टाइटल टैग है, बॉडी टैग है, ठीक है, ये सारे टैग हैं। अब मैंने ये कहा कि HTML एलिमेंट से मुराद ये है कि हर वो पॉइंट, हर वो चीज़ जिसका स्टार्ट टैग भी हो और एंड टैग भी हो। जैसा कि दोस्तों अगर आप देखें तो ये HTML स्टार्ट भी हो रहा है और यहाँ पर स्लैश के ज़रिए क्लोज भी हो रहा है, ठीक है। इसी तरह ये हेड भी स्टार्ट है और ये इसका क्लोजिंग पॉइंट है। इसी तरह ये टाइटल स्टार्ट है और ये टाइटल जो है वो उसका एंड टैग है, ठीक है। इसी तरह ये बॉडी भी ऐसी है, सेम स्टार्ट टैग और एंड टैग। हर वो चीज़ जिसका स्टार्ट टैग हो और एंड टैग हो उसको हम नाम देंगे कि ये जी HTML एलिमेंट है। जो मैं इसके बारे में छोटी सी सिंटैक्स आपको बताता चलूँ, फिर उसके बाद हम आगाज़ करते हैं। लाइक टैग नेम, ठीक है, इसके दरमियान हम कोई भी कंटेंट जो है लिखेंगे, फिर स्लैश के साथ टैग नेम। तो जो भी ऐसे लिखा जाएगा हम उसको बोलेंगे HTML एलिमेंट। तो दोस्तों यहाँ तक आपको इतना तो पता चल चुका होगा कि HTML एलिमेंट जो है वो क्या है। तो चलिए दोस्तों हम अपने सीरीज़ का जो है वो होगा आगे बढ़ते हैं, सीरीज़ को आगे कंटिन्यू लेके चलते हैं। अब इसके अंदर क्या कह रहा है, मैं लाइक यहाँ पर एक चीज़ लिखता हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जी H1 क्या है, आगे चल के इसको डिटेल के साथ देखेंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माय फर्स्ट हेडिंग, क्लोज किया, और ये स्टार्ट टैग भी हो गया और इसका क्लोज टैग भी हो गया। अभी जैसे मैं इसको यहाँ आप देखेंगे कि जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ, फाइल पे जाके मैंने जैसे ही इसको सेव किया, जैसे मैंने इसको सेव किया तो उसके बाद मैं इससे जो है यहाँ पर आके रिफ़्रेश करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो पॉइंट यहाँ पर मैंने लिखा वो साथ में मेरे ब्राउज़र पे मुझे शो भी हो चुका है। इसी तरह मैं एक और टैग आपके सामने जो है वो रख रहा हूँ, लाइक पी जो है वो पैराग्राफ के लिए यूज़ होता है। लाइक यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ माय फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। अब दोस्तों मैं इसे भी कंट्रोल S के ज़रिए शॉर्टकट की के साथ मैंने सेव किया, और ये जो रीलोड के ऑप्शन है इसके लिए F5 जो है मैं इसको यूज़ करता हूँ। रीलोड जैसे ही मैं इसको F5 के ज़रिए क्लिक किया, यहाँ F5 का बटन जो है वो प्रेस किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गई माय फर्स्ट पैराग्राफ। तो इसको हम आगे चल के डिटेल के साथ देखेंगे कि हेडिंग क्या चीज़ है और पैराग्राफ क्या चीज़ है। लेकिन अभी मैं आप लोगों को ये सिखाना चाह रहा हूँ, HTML के अंदर एक स्टार्ट टैग था, उसको जैसे हमने क्लोज किया तो वो आपके सामने शो हो गया क्या उसका एक्शन था। अगर लेट्स सपोज मैं इसे ख़त्म करता हूँ,
ख़त्म करने के बाद मैंने इसे सेव किया और मैं अब रीलोड कर रहा हूँ। तो ये देखें दूसरी लाइन भी जो है वो भी हेडिंग के अंदर ही ऐड हो चुकी है। उसने दूसरी लाइन को भी हेडिंग बोल दिया। क्यों उसने बोल दिया है? क्योंकि हमने फर्स्ट हेडिंग को जो है वो क्लोज नहीं किया। तो मैं इसे अगेन जो है वो क्लोज कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। जैसे मैं इसे क्लोज करके सेव करता हूँ और उसके बाद ये देखें रीलोड करता हूँ तो दोबारा वही से एक्शन ले लिया गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि स्टार्ट टैग क्या है और एंड टैग क्या है। तो आपने जिस भी टैग को स्टार्ट करना है दोस्तों उसको फिर एंड भी करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। लेकिन कुछ दोस्तों ऐसे टैग भी होते हैं जिनका स्टार्ट टैग तो नहीं होता लेकिन उनका एंड टैग जरूर होता, कुछ ऐसे भी टैग होते हैं जिनका स्टार्ट टैग तो होता है लेकिन एंड टैग नहीं होता। ऐसे पॉइंट्स को हम नाम देते हैं HTML एम्प्टी एलिमेंट्स। क्या कहते हैं दोस्तों? एम्प्टी एलिमेंट्स। ठीक है, वो कौन सा टैग है जो HTML में एम्प्टी एलिमेंट्स कहलाता है? मैं आपको यहाँ पे एक टैग जो है वो शो करवाता हूँ। लाइक यहाँ पर मैंने लिखा P, उसके बाद मैं लिखता हूँ दिस इज उसके बाद मैंने ये एक टैग लिख दिया जिसको हम कहते हैं ब्रेक। अब दोस्तों इसका स्टार्ट टैग तो है लेकिन इसका एंड टैग जो है वो नहीं है। कैसे? आइए थोड़ी सी वर्किंग करके देखते हैं। दिस इज अ पैराग्राफ विद अ लाइन ब्रेक। ठीक हो गया दोस्तों। अब मैं इसे जो है वो आप लोगों के सामने सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखें दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे कि दिस इज अ लिखा गया। मैंने यहाँ पर एक ही लाइन में लिखा है। ठीक है, मैंने एक ही लाइन पे ऑलमोस्ट लिखा है। स्क्रीन का साइज थोड़ा छोटा है तो मैंने एक ही लाइन पे लिखा है दिस इज अ, लेकिन जहां पर मैंने ब्रेक यूज किया, ब्रेक ने वहां से आगे लाइन खत्म कर दी और आगे शुरू कर दिया पैराग्राफ विद द लाइन ब्रेक। अब यहां पर मैं एक बार और जो है वो ब्रेक यूज करता हूं। ब्रेक मैंने एक बार और यूज की, फाइल को सेव किया, उसके बाद यहां पर आकर मैंने रीलोड किया तो ये देखें थोड़ी सी स्पेस, एक लाइन की ब्रेक और लग गई है। ठीक है, गैप थोड़ा ज्यादा आ गया। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी कि ब्रेक का काम क्या है और HTML एलिमेंट्स जो हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, हेडिंग और पैराग्राफ को हम डिटेल के साथ आगे चल के भी देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक का जो लेक्चर है आपको समझ आया हो। तो अगर आपको समझ आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और फीडबैक कमेंट में ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।